हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अमित फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री एट learnohub.com। तो चलिए बच्चे, आ जाते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। ठीक है जी, हमको रूट 5 को इर्रेशनल प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, चलिए याद करते हैं बच्चे। सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं कि इसका कॉन्ट्राडिक्ट मान लेते हैं, मतलब कि इसका उल्टा मान के चलते हैं। जैसे कि इसमें प्रूफ क्या करना है, इर्रेशनल प्रूफ करना है। हम मान के चलेंगे कि भाई ये हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है जी। अब अगर रैशनल नंबर नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, वो इर्रेशनल ही हुआ। ठीक है जी। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप बच्चे इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लेट रूट 5, लेट मानना है बच्चे आपको, रूट 5 क्या है हमारा? एक रैशनल नंबर है। ठीक है जी। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जल्दी बता दो फटाफट से। रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। चलो भाई, इसका मतलब कि देखो, अगर कोई नंबर रैशनल नंबर है बच्चे, रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? देखिए, रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज ये होती है, अगर कोई नंबर रैशनल है तो वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है जी। पी अपॉन क्यू यानी कि पी अपॉन क्यू की जगह पे आप कुछ और भी नंबर मान सकते हैं। पी और क्यू अलग अलग क्यों लिए गए हैं? ताकि ये हमको डिफरेंशिएट मतलब पता चल जाए कि भाई ऊपर न्यूमरेटर में तो कुछ और नंबर है और डिनोमिनेटर में कुछ और नंबर है। ठीक है जी। और जहां पर क्यू होता है हमारा नॉट इक्वल टू जीरो के, अगर जीरो के बराबर हो गया दैट मीन्स क्या हो जाएगा, वो इन्फिनिटी हो जाएगा कुछ, मतलब उसका तो हमें रिजल्ट पता ही नहीं है अभी तक मैथमेटिक्स में। ठीक है जी। तो इसलिए जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, इसकी ये वो होती है। ठीक है, चलो जी। अब इसको, जब हमने इसको रैशनल नंबर मान लिया है, ठीक है जी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? क्या इसको ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं? ए अपॉन बी मान लीजिए, सी अपॉन डी, एक्स वाई जेड, कुछ भी आप मान सकते हैं ऊपर नीचे, पर लेकिन डिफरेंट अल्फाबेट्स होने चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। चलो, अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है बच्चे? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब देखिए, रूट 5 के साथ में तो कुछ हम कर ही नहीं सकते, तो कम से कम सॉल्यूशन करने के लिए इसको ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड करना पड़ेगा। छोटा सा ब्रैकेट में डाल देना कि स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है जी। आप ये ऐसे शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना, इसको पूरा लिख देना। ठीक है। स्क्वायर करने पर ये तो बन जाएगा 5, 5 ये बच्चे 5 है। ठीक है। ये बनेगा ए स्क्वायर और ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर। क्या बन गया? अरे बन गया कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल बन गया है। चलो, अब इसको क्या कर सकते हैं, देखो 5b², ये b को इस तरफ ले गए यहाँ पे, और बराबर में कितना आ गया, ये a² आ गया। अरे आया कि नहीं? चलो जी। अभी देखिए, यहां से हम क्या देख सकते हैं बच्चे, ये a² अपॉन 5 हमें क्या दिखा रहा है? b² बराबर है a² अपॉन 5 के। इसका मतलब ये है कि बच्चे जो 5 है ना, ये a² को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, मतलब कि डिवाइड कर रहा है ना यहाँ पे, देखो ये। ठीक है। अब भाई, हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है इस चैप्टर के, अगर आप इंट्रोडक्शन देखिए, मैथ को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका बच्चे यही है कि सबसे पहले हमको इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहिए। ठीक है। आप लोग भी ऐसा ही करना, ये क्वेश्चंस करने से पहले आप इंट्रोडक्शन इसका जरूर पढ़ लें। ठीक है। उससे काफी हद तक चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी देखिए कि यहां से इट शोज, क्या शो कर रहा है ये? इट शोज क्या शो कर रहा है? दैट 5 डिवाइड्स a²। 5 डिवाइड्स a²। किसको डिवाइड कर रहा है? a² को। ठीक है जी। इसका मतलब अब भाई, अगर कोई नंबर किसी और नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना बच्चे, तो वो, अब देखो जैसे कि यहां पर ये 5 है, ये a² को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 5 जो है, 5 ऑल्सो डिवाइड, किसे डिवाइड करेगा? a को। उस सिंगल नंबर को भी डिवाइड कर देगा। डिवाइड करेगा दैट मीन्स ये उसका फैक्टर है। ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज बच्चे मेंशन कर लेना, ये जो a और b है ना, ये बच्चे को प्राइम इंटीजर हैं आपके। को प्राइम इंटीजर कैसे होते हैं, जल्दी बताओ कैसे होते हैं बच्चे? प्राइम का मतलब तो आप सभी जानते हैं, क्या होता है प्राइम, यानी कि जिसके केवल दो ही फैक्टर हो। ठीक है, दो के अलावा और फैक्टर उसका ना हो। अब को का मतलब होता है साथ में, को प्राइम यानी कि आपस में को प्राइम है ये, इनके इन दोनों में आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है जी। बोथ आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है। चलिए, इसे मान लेते हैं बच्चे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया इसको? हाँ जी, बिल्कुल मान लिया। अब देखिए, सेकंड जो इसका पार्ट है, क्या करेंगे हम लोग, चलिए अब मान के चलते हैं बच्चे, ये ए जो है ना, ठीक है, हम नहीं जानते ए क्या चीज़ है।
बट लेकिन हमको इतना पता है कि ये जो ए स्क्वायर है या ए है, इसको 5 डिवाइड कर रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा 5 इसे डिवाइड कब कर सकता है? जब ए स्क्वायर या जो ए यहां पर लिखा हुआ है ये 5 का मल्टीपल हो। भाई जब तक उसमें 5 की कोई वैल्यू नहीं होगी तो नीचे जो 5 लिखा हुआ है क्या ये उसे कभी डिवाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा बच्चे, सिंपल सी चीज़ है। चलिए तो अभी इसको ए को क्या मानते हैं? लेट सी बी एनी इंटीजर। सी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, मतलब कोई भी एक आपको अलग से इंटीजर मानना पड़ेगा। यहाँ पे देखो क्या है, लेट सी बी एनी इंटीजर। भाई कोई भी इंटीजर हो सकता है हमारा, यहाँ पर मान लिया हमने, चलो बहुत अच्छी बात है। अभी देखिए a इज इक्वल टू 5c के मान लेते हैं, ठीक है बच्चे। 5c मैंने अभी आपको बताया था, ये 5 हम क्यों मान के चल रहे हैं यहाँ? 5 इसीलिए मान के चल रहे हैं भाई, ए स्क्वायर एक ये ऐसा नंबर होगा जो 5 उसको डिवाइड कर रहा है ना यहाँ पे बच्चे। अगर ये 5 का मल्टीपल यहाँ पे नहीं हुआ, इसका मतलब कि 5 उसको डिवाइड कर ही नहीं सकता, इसलिए हमको यहाँ पर 5 मानना पड़ रहा है, ठीक है। इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होनी है। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है आपको तो एक दो बार और वीडियो देखिए, और सबसे पहली बात इंट्रोडक्शन देखिए, उससे आपको डेफिनेटली समझ में आने वाला है, ठीक है जी। इतने कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। अभी देखिए इसको क्या करना है कि पुट इट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर इसको पुट कर दीजिए। चलो भाई इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, बी स्क्वायर बराबर में, देखिए इक्वेशन क्या थी हमारी, यही थी। ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये सी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। अपॉन में कितना 5, एक स्क्वायर से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी कितना बचेगा यहाँ, बी स्क्वायर 5c स्क्वायर, ठीक है जी। आई बात समझ में? चलो अभी यहां से हम लोग क्या देख पा रहे हैं बच्चे, बी स्क्वायर अपॉन में ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू कितना बचा, सी स्क्वायर बचा। ये इक्वेशन सेकंड हो गई हमारी। अभी देखिए बच्चे, एक तरफ तो हम देखिए 5 था स्टार्टिंग में हमारा, हमने क्या माना था उसको, a अपॉन बी मान लिया था। भाई किसी भी रेशनल नंबर को हम a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, जहां पर क्या होते हैं a और b को प्राइम होते हैं बच्चे। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है ये कि भाई दो नंबर जो a अपॉन बी की फॉर्म में लिखे जाएं वो रेशनल नंबर होंगे और उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, उसी को बोलते हैं को प्राइम। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है ये। तो जैसा कि हम सोल्व करते आ रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा ये a अपॉन बी जो हमने माना रेशनल नंबर है। और देखिए यहाँ पर क्या है कि 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा? थ्योरम के हिसाब से इसका मतलब अगर 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 किसको डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। उसके बाद में हम क्या देख पा रहे हैं कि 5 जो है b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। 5 डिवाइड्स किसको डिवाइड कर रहा है बेटे? यहां से हम क्या देख पा रहे हैं, 5 डिवाइड्स b स्क्वायर को। और बेटे थ्योरम के हिसाब से, इसके इंट्रोडक्शन में आप जाएंगे तो थ्योरम है वहां पढ़ लेना। थ्योरम के हिसाब से क्या है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर की स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसको सिंगल फॉर्म में जो नंबर लिखा होगा उसको भी डिवाइड करेगा। 5 ऑल्सो डिवाइड, बच्चे राइटिंग थोड़ी सी मैनेज कर लेना, ठीक है जी। 5 ऑल्सो डिवाइड किसको, बी को भी डिवाइड करेगा। अब आप एक बात मुझे बता दीजिए बेटे, हमने तो माना था कि भाई ये को प्राइम है, ठीक है, यानी कि इनका कोई भी और फैक्टर नहीं होना चाहिए। बट यहाँ तो हम क्लियरली देख सकते हैं 5 जो है ना ए का भी फैक्टर है और बी का भी फैक्टर है, यानी कि 5 का मल्टीपल दोनों में आया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, जो बात हमने स्टार्टिंग में मान के चल रहे थे ना कि भाई √5 इज अ रैशनल नंबर, ये बात अब यहां पर कॉन्ट्रडिक्टरी हो गई है क्योंकि 5 एक कॉमन फैक्टर है दोनों ही नंबर्स के अंदर। सो आवर अजम्पशन जो हमने यहां माना था कि भाई ये रैशनल है, हमारा अजम्पशन, हमारा मानना, लेट जो हमने किया था वो गलत हो चुका है बेटे। सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इससे हम क्या देख सकते हैं बाबू, बताओ जल्दी, कि भाई 5 जो है ना कॉमन फैक्टर है दोनों का। 5 कॉमन है, किस किस में कॉमन है बच्चे, ए एंड बी में, दोनों में ही 5 कॉमन आ रहा है, जबकि नहीं आना चाहिए था क्योंकि रैशनल नंबर में कोई भी कॉमन नहीं होता है बच्चे, वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। सो इसके बाद क्या लिखेंगे, ये हेडिंग डालना कि सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। रॉन्ग या इनकरेक्ट जो मर्जी आपको लिखना है वो लिख लीजिए, ठीक है। अजम्पशन क्या है हमारा, रॉन्ग है, ठीक है जी। हैंस ये क्या है, इट इज अ इर्रेशनल नंबर, ठीक है।
भाई इर्रेशनल नंबर आ चुका है। चलिए बहुत बढ़िया। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो भी कुछ मैंने राम कथा बताई आप सभी को समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो बेटे वीडियो को 2-4 बार देख लेना, बिल्कुल समझ में आ जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कभी भी देख लेना बेटे, खास करके मैथमेटिक्स के अंदर अभी या आगे की भी क्लासेस में सबसे पहले अगर आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे ना बच्चे, तो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए क्वेश्चन सोल्व करना। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। भाई मतलब क्या है, क्या प्रूफ करना है यहाँ पे? तो सबसे पहले जब भी ऐसे कोई भी प्रूफ आ रहे हो, प्रूफ करने के लिए आपको करना क्या है? आपको ये करना है, जो भी आपके पास है 3 + 2√5, हमें प्रूफ क्या करना है? इर्रेशनल। तो आपको उल्टा मान लेना है। क्या उल्टा मान लेना है? लेट 3 + 2√5 बी ए रैशनल नंबर। हमें तो क्या बोला है? इररैशनल, तो हम उल्टा मानेंगे इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। हमेशा उल्टा मान लो कुछ भी प्रूव करना है। तो 3 + 2√5 बी ए रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर का मतलब क्या है? उसका फॉर्म होना चाहिए p/q। p/q, जहां पे p और q कैसे हैं? p और q होने चाहिए इंटीजर्स होने चाहिए। हाँ, बात तो क्लियर है। ठीक है, तो क्या कर सकता हूं मैं? 3 + 2√5 को मैं मान सकता हूं p/q या फिर a/b। अब a/b भी क्या है? एक p/q टाइप का ही फॉर्म है, लेकिन ये a/b जो है वहां पे a और b के बीच में कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है? a एंड b आर को प्राइम। क्यों को प्राइम ले रहा हूं? सोचो जरा। को प्राइम का मतलब क्या है पहले तो वो बताओ। को प्राइम का मतलब ये है कि नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। ये बात होनी चाहिए क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? मान लो यहां पे उससे ज्यादा फैक्टर्स कॉमन होते, इसका मतलब क्या? 5/10 है। क्या है? 5/10। क्या इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन फैक्टर्स है? हाँ, 5 कॉमन फैक्टर्स 5 है। 1 तो है ही कॉमन फैक्टर, लेकिन उसके अलावा भी 5 है। तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हो 1/2 में। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या 1 के अलावा? नहीं, कुछ कॉमन नहीं है। तो आपके पास कोई भी नंबर होगा रैशनल नंबर, आप उसको हमेशा छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऐसा ही सोचा है कि ये जो a/b है, ठीक है, वो ऐसे a और b हो जो कैसे हो भाई? को प्राइम है। तो रिड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है हमें। तो ये एक रैशनल नंबर हो गया a/b, जहां पे a एंड b को प्राइम है। अब समझो, इसे मैं थोड़ा ऐसे लिख सकता हूं क्या? 2√5 इज इक्वल टू a/b माइनस में 3। हाँ, लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या इस तरह से √5, ये जो 2 है यहां पे चला जा सकता है क्या? जी हाँ, मल्टीप्लीकेशन में वहां जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। लेकिन उससे पहले इन दोनों का मैं क्या कर सकता हूं? एलसीएम ले सकता हूं। b और 1 है, तो आप क्या यहाँ पे b × 1 b हो जाएगा। यहाँ पे a 1 × a माइनस 3 भी लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये जो 2 था उसको मैं क्या करूंगा? राइट हैंड साइड लेके गया, तो यहाँ पे इस तरह से a - 3b/2 भी मुझे मिल रहा है। ये बात क्लियर है। अब सोचो जरा, क्या सोच सकता हूं मैं? ये a - 3b/2b जो है, क्या ये एक रैशनल नंबर है? हाँ, रैशनल तो है, क्योंकि ए बी और ये क्या है? ए बी और यहाँ पे भी जो नीचे बी है, अल्टीमेटली ये क्या है? इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स हैं, कोई भी इंटीजर ले लो आप, मान लो 10 ले लिया, माइनस उसमें से कुछ कर दिया, और डिवीजन में भी मैंने इंटीजर ले लिया, तो अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा नंबर आपको क्या देगा? इंटीजर नहीं, वो पूरा का पूरा मुझे p/q फॉर्म यानी रैशनल नंबर ही देगा। इसका मतलब ये हियर a - 3b/2b इज रैशनल नंबर। हाँ, ऐसा लिख सकते हैं हम, रैशनल नंबर। लेकिन क्या पता है हमें? जी हाँ, ये पता है √5 कैसा है? √5 तो एक इररैशनल नंबर है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं? √5 इज इररैशनल नंबर। इररैशनल नंबर, ठीक है। हाँ, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि पता है हमें √5 एक इररैशनल नंबर है। अब ये सोचो, ये एक रैशनल नंबर है इक्वल टू एक इररैशनल नंबर है। भाई कभी ऐसा होता है क्या इक्वल
I इक्वल टू आर मतलब इर्रेशनल इक्वल टू रैशनल नहीं, दोनों एकदम अलग है। जो रैशनल नहीं है उसे इर्रेशनल कहते हैं। तो हमेशा I इज नॉट इक्वल टू आर मतलब इर्रेशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल होना चाहिए। मतलब ये जो आया ये गलत आया। इसका मतलब क्या, जो हमने अज्यूम किया था, ये जो अज्यूम किया था वो गलत अज्यूम किया था। मतलब ये कि आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, यानी सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो ये क्या आई, ये एक कॉन्ट्राडिक्शन आई एक स्पेसिफिक रिजल्ट के, जो इर्रेशनल और रैशनल इक्वल नहीं होते उसके। ये क्या आया, एक कॉन्ट्राडिक्शन मिल रही है आपको। तो हमने जो अजम्पशन किया वो रॉन्ग है। अब अजम्पशन रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है, रैशनल नंबर रॉन्ग है। इसका मतलब ये 3 + 2√5 रैशनल नहीं, वो इर्रेशनल है। ठीक है, देयरफॉर 3 + 2√5 इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, IR लिख रहा हूं, मतलब इर्रेशनल नंबर है वो। चलिए बच्चे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। क्या है, 1/√2 हमको दिया हुआ है। तो सबसे पहले वही चीज़ है जैसे कि अभी तक क्वेश्चंस में करते आए हैं, इसी में भी वैसे ही करना है। क्या करना है कि भाई इसका उल्टा मान के चलना है। इर्रेशनल के लिए पूछा है ना, तो हमको रैशनल नंबर मान के चलना है, और फिर बाद में जब वो कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा तो हम मानेंगे कि हाँ भाई ये तो हमने गलत माना था। ठीक है जी, तो चलो सबसे पहले क्या करना है कि लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। बच्चे रैशनल नंबर मान लिया है तो इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, A/B की फॉर्म में लिखा जा सकता है, हम सभी जानते हैं। सो इट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ A/B। बच्चे मैं बार बार कह रहा हूँ A/B मानने की जरूरत नहीं है, आप इसके अलावा कुछ और भी मान सकते हैं। ठीक है जी, A/B वेयर A और जो B है ना बच्चे, वो कैसे रहेंगे, हमारे को प्राइम रहेंगे। क्यों रहेंगे भैया, रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है ये। ठीक है, A/B कैसे रहेंगे बच्चे, को प्राइम नंबर्स। ठीक है जी, और B जो रहेगा बच्चे नॉट इक्वल टू 0 की रहेगा, 0 नहीं हो सकता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अभी देखिए, क्या हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या इसको उल्टा कर दीजिए, आप एक काम कीजिए। ठीक है, जैसे कि √2, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी देखिए, या तो आप इसको जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि भाई √5 को इरेशनल जो प्रूफ किया था उसमें ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड की थी, या तो आप ऐसा कर लीजिए। बट वैसे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है बच्चे इसमें। देखिए अभी देखिए, हम जानते हैं जैसे कि भाई या तो आप इनको सोल्व कर लीजिए जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। ठीक है, या तो ऐसा कर सकते हैं कि ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। बट बच्चे बार बार वो सोल्यूशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और ना ही हमको करना है। ठीक है जी, क्या करना है हमको, हम सीधा सीधा ये मान लेंगे कि भाई ये क्या है, एक इरेशनल है, सिंस वी नो दैट √2 इज क्या है, इरेशनल है। √2 एक कैसा नंबर है बच्चे, इरेशनल नंबर है। और हम क्या जानते हैं कि भाई जो A/B है वो कैसा है, इज अ रैशनल। सो क्या कभी भी इरेशनल रैशनल के बराबर हो सकता है, बाबू नहीं हो सकता। इरेशनल कभी भी बराबर नहीं हो सकता किसके, रैशनल के। ठीक है जी, सो वी कैन से दैट क्या कह सकते हैं हम कि भैया हमारा जो अजम्पशन था ना, जो हमने माना था, वो हमने गलत माना था। अजम्पशन इज रॉन्ग, इस की जगह वाज लगा लो, ज्यादा बेटर रहेगा भाई। माना था ना हमने वो, ठीक है, अजम्पशन रॉन्ग था। हैंस ये थ्योरेटिकल पार्ट कुछ ज़्यादा ही रहता है बच्चे, इसमें सोल्व करने का कुछ ज़्यादा रहता नहीं। मतलब हैंस 1/√2 एक कैसा होगा बच्चे, इरेशनल होगा। ये सारे बच्चे रटे रटाए क्वेश्चन हैं, और इसमें ये स्टेप्स है आपको सभी में ऐसे ही फॉलो करना है। जैसे कि मैंने बताया था, कोई अगर डिवाइड में आ जाए, मल्टीप्लाई में आ जाए, माइनस में आ जाए, या प्लस में आ जाए, एडिशन वगैरह में, इन सभी में बच्चे वो इरेशनल का इरेशनल ही रहता है, उसमें कुछ भी कर लीजिए आप। तो चलिए ये क्वेश्चन बच्चे आपका खत्म होता है, और अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट आपके सामने। आज पहले क्वेश्चंस की तरह इसको भी सोल्व करते हैं। क्या मानेंगे सबसे पहले, लेट 7√5 बी आर रैशनल नंबर। क्या यहां तक किसी को कोई परेशानी, रैशनल नंबर मान लिया इसको। भाई रैशनल मानेंगे, इसका मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, √5 को हम लिख सकते हैं A/B की फॉर्म में। क्या लिख लिया हमने इसको A/B की फॉर्म में, हाँ जी लिख लिया। ये कंडीशन यहाँ डालना चाहो तो डाल देना, वरना ये रटी हुई चीज़ है बिल्कुल, कि क्या
कि भाई ए और जो बी है वो कैसे नंबर्स हैं, वो को प्राइम है। को प्राइम है क्यों है, क्योंकि भाई रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है ये, ठीक है। और b कैसे होगा, नॉट इक्वल टू किसके होगा, 0 के होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब बच्चे नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, √5 इज इक्वल टू a अपॉन में 7b। 7 को उठा के इसके पास चिपका दो, ठीक है जी। अभी देखिए हम क्लियरली देख सकते हैं ये क्या है, एक रैशनल नंबर है और ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चे आप क्या लिखेंगे, सिंस वी नो कि भैया √5 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। √5 कैसा है, एक इर्रेशनल नंबर है। और a अपॉन 7b क्या है हमारा, एक रैशनल नंबर है। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, इर्रेशनल और रैशनल कभी बराबर में हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो रैशनल इज नॉट इक्वल टू इर्रेशनल। आगे बस बच्चे आपको वही लाइन लिखनी है कि भाई आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, सो आवर अजम्पशन इसीलिए क्या होगा, √5 इंटू 7 यानी कि 7√5 कैसा नंबर होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा बेटे। क्या यहां तक किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे बेटे, और होगी भी नहीं आपको। तो चलिए इस क्वेश्चन की यहां पर समाप्ति हो चुकी है बच्चे, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, जो कि है 6 प्लस में √2। इसको अगेन हमको इर्रेशनल प्रूफ करना है, तो चलिए इसको भी कर देते हैं बच्चे। सबसे पहले वही तरीका कि वही लेट मान लेंगे इसको, लेट 6 प्लस में √2 जो है ना, वो क्या है हमारा, एक रैशनल नंबर है, ठीक है बच्चे। हमेशा उल्टा मान के चलना, ठीक है जी। एक रैशनल नंबर है। अब भाई हमने इसको रैशनल नंबर मान लिया, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6 प्लस √2 बच्चे रूट है ये, ठीक है। किसे a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर a और b क्या होंगे, एक को प्राइम नंबर होंगे, को प्राइम नंबर होंगे, और b किसके होगा, नॉट इक्वल टू 0 के होगा। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या लिख सकते हैं बच्चे, √2 तो ये इधर ही रहेगा, ये 6 को उस साइड जो है भेज देते हैं, तो a अपॉन में b माइनस में कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। चलो फिर अब देखो ये तो भाई कैसा है, एक रैशनल नंबर है, और जैसा कि हम जानते हैं √2 कैसा है, एक इर्रेशनल है, जानते हैं कि नहीं। तो इसके बाद वाला जो स्टेप आएगा सेम वही वाला आएगा। सिंस वी नो, क्या जानते हैं हम कि भाई √2 जो है ना, √2 क्या है बेटे, एक इर्रेशनल नंबर है। सो भाई रैशनल और इर्रेशनल कभी क्या बराबर हो सकते हैं, जी नहीं, कभी भी नहीं हो सकते हैं बच्चे। इर्रेशनल कभी भी रैशनल के बराबर नहीं हो सकते हैं। सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, हमने गलत माना था, ठीक है। आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, हेंस 6 प्लस √2 एक कैसा नंबर होगा बच्चे, एक इर्रेशनल नंबर होगा। इसी के साथ में बच्चे ये क्वेश्चन आपका यहाँ समाप्त होता है। देखिए बच्चे मैं उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है, सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं बच्चे। मेरी उम्मीद यही है और मेरा हमेशा यही प्रयास रहेगा कि मैं ज़्यादा मतलब अच्छे से अच्छा, बेटर से बेटर चीज़ आप तक मैं कन्वे कर सकूँ। तो इसी के साथ बच्चे आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।